संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं दादर में भाजपा के ऑफिस में, जहां की बिहार प्रकोष्ठ का मीटिंग था और बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज झा ने आज एक तेज तरार समाज सेविका जो कि बहुत दिनों से समाज में सेवा कर रहे हैं, आज वो भाजपा के बिहार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए हैं। तो इस विषय में पहले मैं अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सोच के, क्या समझ के कि या सरकार में देखें कि आज इतने बड़े पद उनको दिए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूं। और सरिता जी के बारे में देख रहा हूं, कई दशकों से वो समाज के बीच में काम कर रही हैं। अनेकों मंच में साझा किया उन्होंने और उनकी विचारधारा संघ परिवार से मिलती जुलती है और भारतीय जनता पार्टी भी हमारा उस परिवार का विचारधारा को मानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जहाँ पे 35% रिजर्वेशन चल रहा है तो हर समाज की महिला आगे बढ़ के काम कर रही है। तो हमारे समाज का भी इतना शिक्षित और एक ओजस्वी बोल सकते हैं कि ये रूप में आप आगे आए सरिता जी, और सरिता जी के उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी कार्यकर्ता को सम्मान देती है और कल किसका क्या कहाँ पे वर्क का रिकग्निशन मिल करके कौन सी बड़ी दायित्व मिल जाएगी, कौन आगे बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। तो मुझे एक लीडर में जो दिखना चाहिए वो सरिता मिश्रा जी में दिख रहा है और उसी वजह से सरिता जी ने मुझे बताया कि बीजेपी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ और उन्होंने बनारस में बीजेपी के लिए काम भी किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के परिवार में सरिता मिश्रा जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाले चुनाव जो 2025 का बिहार विधानसभा है और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा महिला को बाहर निकाल करके पार्टी के लिए समर्पित कराएगी और पार्टी को एक मजबूती दिलाएगी। यही शुभकामना मैं सरिता मिश्रा जी को देता हूँ। धन्यवाद मनोज भाई। अब मैं सरिता जी से पूछूं, आपको तो आज पद मिला है, पद का मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है और आप समाज सेविका पहले से हैं। तो इस जिम्मेदारी को आप हमारे मनोज भाई को किस तरह आश्वस्त कराना चाहते हैं वो बताइए। नमस्कार। मैं अपने इस पूरे संघ बिहार प्रकोष्ठ बीजेपी दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जो मेरे मन में था, जो मैं विजुअली कर रही थी, जो बैक स्टेज में कर ही रही थी, आज मैं फ्रंट पे आके मैं मन से, तन से और दिमाग से, धन से बीजेपी के लिए समर्पित हूँ और बिहारी हूँ। आप देखे हैं हमेशा से सतत कि बिहार का कार्यक्रम जहाँ बिहारी हैं और बिहार के नारी हैं जो कि विश्व में अपना स्थान बनाती है और मैं हर एक वो क्षेत्र में जाती हूँ जहाँ बिहारी और बिहार के नारी का सम्मान होता है। आप देखें तो मैं अब इससे बड़ी बात क्या बोलूँ, तो सब कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोल दिया और उनका जो उम्मीद है वो तो मेरे सुनहरे सपने के लिए मुझे नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बिहार प्रकोष्ठ को उस मुकाम पे लाऊँ कि लोग जाने सरिता मिश्रा इसमें आई तो क्या क्रांति आई। और मनोज जी जो मेरे लिए आज ये एक ड्रीम मेरे लिए देख रहे हैं कि हमारे बिहार की नारी यहाँ है, तो मैं उस लायक बनूँ और इन लोगों को हम पे गर्व हो और ये सब का मार्गदर्शन और साथ हमेशा मुझे मिले। यही मेरा सबसे बड़ा शपथ है आज के दिन। और आज के दिन मैं ये शपथ लेती हूँ, ये पद नहीं है, ये तो ये भार है, ये दायित्व है, ये मेरी परीक्षा है कि जो मैं एक ड्रीम कर रही थी, एक मैं सपना देख रही सोच रही थी कि मैं करूँगी तो मैं क्या करती हूँ, क्या करके दिखाती हूँ। तो ये तो मेरी परीक्षा है। और आगे देखिए यहाँ विधानसभा और महानगर पालिका का जो चुनाव है उसमें मैं अपना दायित्व किस स्तर तक निभाती हूँ। संभव के माध्यम से आप अपने महिला बहनों, मुंबई की महिला बहनों जो है और बिहार का चुनाव क्या कहना चाहते हैं? मैं संभव तो क्या जो हमेशा से बिहारी के लिए समर्पण देखती हूँ, तो मैं महेश जी सबसे पहले तो आपको एक बिहारी होने के नाते बहुत धन्यवाद देती हूँ और अब चाहती हूँ कि हम बिहारी बढ़ें तो आपका ये संभव दूत भी साथ साथ में बढ़े। लेकिन ये बहुत बड़ी गहरे विषय की बात आप छीनते हैं। मैं आज ही अपने अध्यक्ष महोदय और अपनी टीम के साथ ये बात कर रही थी कि हमारी महिलाएं बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है और जब हमारे लिए परिस्थिति उनके ज़रूरत की आती है तो या तो वो पीछे हो जाती है या उन्हें पीछे कर दिया जाता है।
हमारा जब भी होता है तो उनके लिए 35% यहाँ से लेके संसद तक उनका ये आरक्षण तो है उनके लिए, लेकिन उस आरक्षण का वो सही से निर्वहन करती हैं, उस आरक्षण का वो सदुपयोग करती है। और वो दूसरी महिला अगर आज इन्होंने ये पद दिया तो ये हमको क्या भार दिए कि आप अपनी जैसे कितनी महिलाओं को साथ लाइए और उनको काम करिए। क्या मैं ला पाती? एक महिला बढ़ती है पीछे सारी नारी को पीछे कर देती है, नहीं, हम महिला को आगे लेकर आना है और उनको इलेक्शन का महिमा बताना है, उनको उनकी ड्यूटी का ज्ञान कराना है कि आप एक नारी हैं और आपका कितना बराबर का जिम्मेदारी बनता है समाज में। धन्यवाद सरिता जी। देखें कि अपने वक्तव्य से आज तो इनकी आगाज है, आगे तो अभी बहुत चलना है, तो देखते हैं कि आगे होता है कि या बस देखते रहिए हमारे संभवतः न्यूज़। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। मैं जननी के जगती में जौहर अपार है, हिंदू तन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज अशोक सम्राट जैसा राजा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पे पहनावा, भाषा और रूप बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले विश्व का भूगोल समझ आया था। ये पद नहीं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन ये सतत कहना चाहती हूँ, ये पद नहीं दायित्व है, ये सम्मान नहीं चुनौती है, ये प्रतिष्ठा नहीं, ये मेरी परीक्षा है। मुझे भरोसा है कि आप सबके सहयोग से ये जिम्मेदारी और जनता के समर्थन से मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये जो बीजेपी है, ये जो हमारा संघ है, ये वाजपेयी जी की अटल है, अटल परीक्षा, अटल समर्पण, अटल योगदान की कर्मभूमि है। तो इसमें सफलता ना मिले, हर घर हर क्षेत्र में कमल ना खिले, सूरज जरूर उगेगा और कमल जरूर खिलेगा। यही हमारा नारा होगा। बिहार के इस इलेक्शन में हमारा ही सरकार होगा, पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार होगा। इसके लिए हम सब आज आप लोगों के बीच मैं शपथ लेती हूँ, सूरज जरूर उगेगा, कमल जरूर खिलेगा। बिहार के हर एक वर्ग में मैं क्रांति लाऊँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ जो हमारे अधीक्षकगण हैं, ये सबको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इन्होंने जिस भरोसे से मुझे इस पद पे लिया, उसमें एक मैं क्रांति लाई। जो सोए पड़े हमारे पदाधिकारी हैं, उनको मैं इतना जोश मनाऊंगी जैसे कि जिस तरह से आज़ादी के टाइम सुभाष चंद्र जी बोस लाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, मैं घर घर जाके जितना डाटा आपको चाहिए मैं इन्हीं लोगों के साथ मिलकर आपके पास यहाँ डाटा पहुँचाऊँगी। और मैं उस वीकली उनको सम्मान किया जाएगा, हर एक संडे या सोमवार या 2 अध्यक्ष जी हैं जो सबसे ज़्यादा काम किया। ये मेरा बात है।